नारा 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 नरसिम्हा। अगर हम उठा लिए ना एक बार अपना तलवार तो हम खुद अपना सारा मंदिर लेना जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कभी भी अगर दबाता है तो हिंदुओं को ही दबाता है। आज हमारे भगवान के विषय में तुमको ये बोलने का किसने हक दिया है, ये बताओ। एक साल में 32 करोड़ मुल्ला पैदा हो रहे हैं सर। नुपुर शर्मा को पूरा दबा दिया गया। क्या बोली थी वो? इस पूरे संसार का आधार हिंदुत्व है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में ये बात बोली है कि भगवान विष्णु खजुराहो का जो मंदिर है वहाँ खुद जाके स्थापित हो जाए। क्या भगवान विष्णु के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? मात्र 35 दिन बचे हैं। 35 दिन के बाद साहब जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो व्यक्ति देश के इतने बड़े सम्मानित पद पे बैठा है, जो देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान देता है तो बहुत ही अशोभनीय है, बहुत भी शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर हम जो व्यक्ति हिंदुत्व को नहीं मानता, बुद्धिस्ट को मानता है, ठीक है, और वो व्यक्ति अगर हिंदुत्व के बारे में ऐसा बोलता है, और वो बुद्धिस्ट के बारे में ऐसा बोल सकता है? अफगानिस्तान में मूर्ति टूटी गौतम बुद्धा की, तो वो क्या बोल सकते थे कि गौतम बुद्धा खुद वहां बना सकते हैं? नहीं सर, गलत बात है ये। ये बात हिंदुत्व को मोक करके, हिंदुत्व का भावनाओं को ठेस पहुंचा के भी बोला जा सकता था। अगर ऐसा ही बात है तो छोड़ दें हमको। हमारे हिंदुओं का जितना मंदिर मस्जिद है सारे केसेस को डिक्लाइन कर दें। शायद वो एक चीज़ भूल गए हैं कि भगवान विष्णु का एक और भी अवतार है, वो है नरसिम्हा का अवतार। नारा 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 नरसिम्हा। अगर हम उठा लिए ना एक बार अपना तलवार तो हम खुद अपना सारा मंदिर लेना जानते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हम सरलता से चलेंगे, हमारे पास एक अनुशासन है, हमारा धर्म हमें कुछ अनुशासन सिखाता है। हम उस अनुशासन के अंतर्गत अब कोर्ट से चल रहे हैं, न्याय से चल रहे हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जो कि असंवैधानिक हो, जो कि गलत हो। हम ये नहीं बोलते हैं कि सर तन से जुदा, हम ये किसी को मारने या कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने देश के कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे ही कानून के व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान दे तो ये दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि लोग अपना अपना घर से तलवार निकालें और अपना मंदिर को खुद ही ठीक कर लें। इस प्रकार का बयान बहुत गलत है। सर, क्यों ऐसे बार बार ऐसे बयान सामने आते हैं कि अगर सनातन के खिलाफ ही ऐसे बयानबाजी क्यों होती है? सर, ये तो सोच चुके हैं कि भाई सनातन का मजाक उड़ाया जाए। कोई बोलने वाला तो है नहीं इनको कुछ भी। दूसरे जितने भी धर्म है उनका मजाक क्यों नहीं उड़ाते हैं ये? क्योंकि ये लोग तो तुरंत तलवार लेके सड़कों पे आ जाते हैं सर, है ना, गर्दन आमादा हो जाते हैं। हम हिंदू जो है साधारण हैं, हम साधारण सोच वाले हैं, सहिष्णुण्य हैं, तो हमारे विषय में उल्टा सीधा देते हैं स्टेटमेंट। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक समय जब आता है कि जब हिंदू अपने आपा खोता है तो उसके बाद उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, ये बात भी सोच के बोला जाए। हमारे हिंदुत्व, हमारे भगवान, हमारे ग्रंथ का मजाक नहीं उड़ाया जाए। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इनके ऊपर में ऐसे नेता, ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर के स्टेटमेंट के ऊपर में संज्ञान ले और इसके ऊपर में कोई ऐसा कड़ा कानून बनाए कि हम हिंदुत्व का मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उसके हिसाब से कोई स्टेटमेंट आए सामने। बिल्कुल सर, कभी ऐसा बयान नहीं आया कि जैसे किसी मुस्लिम धर्म के खिलाफ या क्रिश्चियन के खिलाफ कोई बोल सके, लेकिन जैसे ही बात हिंदू की आती है तो कुछ ना कुछ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे देश के सेकुलरिज्म के जिनको कीड़े काटे रहते हैं वो लोग हैं, तुरंत सामने आ जाते हैं सर। तो ऐसा है ना, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने अभी आपको बताया कि इनके अंदर में ये डर रहता है सर कि हाँ भाई ये जो है क्या उसको बोलते हैं भाई, मतलब अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक को बोलेंगे तो 50 तो प्रॉब्लम होगा। उसके बाद में दूसरे धर्म वाले जो आप देखो सर, 90,000 मुल्ला रोज पैदा हो रहा है। एक साल में 32 करोड़ मुल्ला पैदा हो रहे हैं सर। इसके ऊपर में तो कोई सोच नहीं है। नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट को तो लेके नुपुर शर्मा को पूरा दबा दिया गया। क्या बोली थी वो, आप मुझे बताओ? क्या बोली थी वो? ऐसे हिंदुत्व वाले जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, उनको गर्दन पकड़ के दिया जाता है, ठीक है, कि तुम बैठो। ये सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ये सुप्रीम कोर्ट कभी भी अगर दबाता है तो हिंदुओं को ही दबाता है। आज हमारे भगवान के विषय में तुमको ये बोलने का किसने हक दिया है, ये बताओ? अरे भाई, अगर आपको बोलना है तो उसको सही तरीके से भी बोल सकते थे। हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसने दिया? किसी ने नहीं।
हमारे धार्मिक भाव, हम इतना मतलब हम अपने भक्ति भाव में रहते हैं, साधारण तरीके से रहते हैं, तो हमको ये मत सोचो। भगवान शंकर ये भी हमें सिखाता है कि भाई त्रिशूल पास में रखो, माँ दुर्गा ये भी सिखाती है कि तलवार पास में रखो, और भगवान कृष्ण का चक्र तो आपको याद ही होगा, ये सब भी हमारे पास में है, मगर हम ये निकालते नहीं है साहब। हम अपने भगवान का आदर करते हैं, हम साधारण तरीके से जीते हैं और लोगों को जीने देते हैं। एक हिंदू एक मुसलमान के बस्ती में नहीं रह सकता है सर, लेकिन एक मुसलमान हिंदुओं की बस्ती में आराम से मौज से रह सकता है। ये हमारे ही देन है, ये हमारा हिंदुत्व हमें सिखाता है, ठीक है, इसीलिए वो रह सकते हैं। आज अगर हिंदुत्व खत्म हो जाए तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा सर। इस पूरे संसार का आधार हिंदुत्व है।